युद्ध का मोर्चा हो या प्रोटेस्ट का प्रांगण, हम हर जगह से आपको तस्वीरें ला रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तेल अवीव म्यूजियम के बड़े कॉम्प्लेक्स में, जहां उनकी याद में सिंबोलिज्म के तौर पे प्रोटेस्ट किया जाता है। नेतन्याहू सरकार से मांग की जाती है कि उनके परिवार के सदस्यों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका क्या है या उनकी याद किस तरह से उनके परिवार के लोग करते हैं, यहाँ देख लीजिए। ये बड़े लंबा टेबल इसी तरह से पूरे करीब 50 से 75 मीटर तक इसी लंबाई में 229 बंधकों की याद में लगाया गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह से लगाने का मकसद क्या है। देखिए, यहूदियों में शब्बात होता है शुक्रवार शाम से लेके शनिवार शाम तक। उनकी याद में एक चेयर है। एक मैसेज तो ये दिया जा रहा है कि ये चेयर खाली है, परिवार वालों की तरफ से ये चेयर लगाए गए हैं। हमारे कैमरा पर्सन करम आपको वहां तक दिखा रहे हैं। ये परिवार वालों ने लगाया है उनकी याद में, जो आज की तारीख में परिवार वालों के बीच में नहीं है। टेबल पे जो कुछ आप देख रहे हैं वाइन है, लेकिन इसमें अल्कोहल नहीं है, क्योंकि शब्बात के दौरान अल्कोहल नहीं पीते। और बाकी शब्बात के दौरान जो खाने वाली चीजें हैं वो रखी गई हैं। दरअसल एक सिंबॉलिक तौर पे ये बताया गया है कि आप जल्दी से घर आइए। ये एक मैसेज दिया जा रहा है जिन्हें बंधक बनाया है हमास के आतंकियों ने। एक बार उधर तस्वीरें दिखाइए करम जी, देख सकते कितनी पूरी लंबाई में, इस पूरे प्रांगण की लंबाई में इसी तरह से शब्बात के मौके पर शुक्रवार शनिवार को इस तरह से रखा गया और उसके बाद लगातार इसी तरह से रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसे हटाया जाता है बाकी दिनों में। और यहीं कई बार प्रोटेस्ट के लिए जुटते हैं। सरकार से ये मांग किया जाता है कि बंधकों को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। परिवार के लोग जो अभी परिवार के बीच नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द हमास के चंगुल से छुड़ाए। लगातार बंधकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 200 के आसपास था, आज की तारीख में 229 है। कैमरा पर्सन करम से कहेंगे कि एक बार मूव करें, यहाँ से आगे तक देखेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। खाली कुर्सियां, टेबल पर शब्बात के दौरान खाने वाली चीजें, ये ग्लास जो है अपने परिवार के सदस्यों की याद में खाली। युद्ध का मोर्चा हो या प्रोटेस्ट का प्रांगण, हम हर जगह से आपको तस्वीरें ला रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तेल अवीव म्यूजियम के बड़े कॉम्प्लेक्स में, जहां उनकी याद में सिंबोलिज्म के तौर पे प्रोटेस्ट किया जाता है। नेतन्याहू सरकार से मांग की जाती है कि उनके परिवार के सदस्यों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका क्या है या उनकी याद किस तरह से उनके परिवार के लोग करते हैं, यहाँ देख लीजिए। ये बड़े लंबा टेबल इसी तरह से पूरे करीब 50 से 75 मीटर तक इसी लंबाई में 229 बंधकों की याद में लगाया गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह से लगाने का मकसद क्या है। देखिए, यहूदियों में शब्बात होता है शुक्रवार शाम से लेके शनिवार शाम तक। उनकी याद में एक चेयर है। एक मैसेज तो ये दिया जा रहा है कि ये चेयर खाली है, परिवार वालों की तरफ से ये चेयर लगाए गए हैं। हमारे कैमरा पर्सन करम आपको वहां तक दिखा रहे हैं। ये परिवार वालों ने लगाया है उनकी याद में, जो आज की तारीख में परिवार वालों के बीच में नहीं है। टेबल पे जो कुछ आप देख रहे हैं वाइन है, लेकिन इसमें अल्कोहल नहीं है, क्योंकि शब्बात के दौरान अल्कोहल नहीं पीते। और बाकी शब्बात के दौरान जो खाने वाली चीजें हैं वो रखी गई हैं। दरअसल एक सिंबॉलिक तौर पे ये बताया गया है कि आप जल्दी से घर आइए। ये एक मैसेज दिया जा रहा है जिन्हें बंधक बनाया है हमास के आतंकियों ने। एक बार उधर तस्वीरें दिखाइए करम जी, देख सकते कितनी पूरी लंबाई में, इस पूरे प्रांगण की लंबाई में इसी तरह से शब्बात के मौके पर शुक्रवार शनिवार को इस तरह से रखा गया और उसके बाद लगातार इसी तरह से रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसे हटाया जाता है बाकी दिनों में। और यहीं कई बार प्रोटेस्ट के लिए जुटते हैं। सरकार से ये मांग किया जाता है कि बंधकों को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। परिवार के लोग जो अभी परिवार के बीच नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द हमास के चंगुल से छुड़ाए। लगातार बंधकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 200 के आसपास था, आज की तारीख में 229 है। कैमरा पर्सन करम से कहेंगे कि एक बार मूव करें, यहाँ से आगे तक देखेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। खाली कुर्सियां, टेबल पर शब्बात के दौरान खाने वाली चीजें, ये ग्लास जो है अपने परिवार के सदस्यों की याद में खाली है। यहाँ प्लेट्स में खाना नहीं है। उनके इंतजार को दिखाया गया है कि हम लोग उन सदस्यों का इंतजार कर रहे हैं जो 7 अक्टूबर के हमले के दिन जिन्हें हमास ने अगवा कर लिया था, बंधक बना लिया है। बहुत के बारे में तो पता भी नहीं है कि वो इस दुनिया में है कि नहीं। हालांकि उनका मृत शरीर अभी इजराइल की सरकार को नहीं मिला है, लेकिन 229
नंबर है। और इस तरह से पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो घर आएं, सरकार उन्हें छुड़ाए हमास के चंगुल से। और नेतन्याहू सरकार से ये मांग की जाती है कि जो भी इस वक्त परिवार के बीच नहीं है उन्हें जल्द से जल्द परिवार के बीच पहुंचाए। तो इस तरह से यहाँ तमाम लोग परिवार के सदस्य जुटते हैं और इसी तरह से प्रतीकात्मक तौर पे उनकी याद में यहाँ ये प्रदर्शन किया जाता है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, तेल अवीव, इजराइल।